बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के, गोगा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की। आज के चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी की इस भादरा की सभा में हमारे बीच में हमारे अपने ही, जिनको आपने अभी सुना, ऐसे हमारे विधायक भाई संजीव बेनीवाल जी, हमारी पार्टी में पूर्व मंत्री नागौर के सांसद रहे, अभी किसान आयोग के अध्यक्ष भाई सीआर चौधरी साहब, कैबिनेट में मेरे साथी जो चूरू लोकसभा के प्रभारी भी हैं भाई अविनाश गहलोत जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र पारीक जी, पूर्व एमएलए भाई जयदीप डूडी जी, भाई पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता काशीराम जी गोदारा जी, अनिल ओलक जी प्रधान पंचायत समिति भादरा, बलवंत सैनी जी चेयरमैन नगरपालिका भादरा, मांगीलाल जी गोयल पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका भादरा, अनूप सिंह जी शेखावत साहब विधानसभा संयोजक, सुनील बेनीवाल जी विधानसभा सह संयोजक, रोशनलाल जी वाल्मीकि साहब जिला उपाध्यक्ष हनुमानगढ़, मांगू सिंह जी राठौड़ साहब मंडल अध्यक्ष गोगा मेड़ी, जगदीश गर्ग जी नगर मंडल अध्यक्ष भादरा, बसंत शर्मा जी मंडल अध्यक्ष डुगराना, सतप्रकाश चाहड़ जी, दूनीराम चबरवाल जी, भागीरथ ढाका जी, महावीर सेन जी, और इस कार्यक्रम में आए भादरा के गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी से मैं देख रहा हूं मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज सभी को मैं बैसाखी के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों देशवासियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जलियांवाले बाग के इस दिवस के अवसर पर मैं उन सभी हमारे शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी मैं अर्पित करता हूं। जनसभा में इसमें पधारे सभी, क्योंकि मुझे पता है मुझे हेलीकॉप्टर से आना था और बहुत जल्दी आना था, लेकिन मैं बाई रोड आया, इस कारण से देरी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद। ये भादरा की जमीन, ये जवान की और किसान की जमीन है। यहां का किसान जमीन का सीना चीर करके देश के लोगों को अन्न खिलाने का काम करता है, और यहां का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में और -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है।
ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां पूर्व सैनिक बहुत हैं और पूर्व सैनिक की मांग 1 रैंक 1 पेंशन की मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने दिन की मांग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया, क्योंकि ये सैनिकों की भूमि है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, परिवर्तन लाने का काम किया है। आप अपने आप में महसूस करते होंगे कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा। 2014 से पहले देश के अंदर आतंकी आते थे, कई भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। यह 2014 से पहले होता था, 2014 से पहले होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अरे 2014 के शुरू में घटना हुई, लेकिन अंदर घुस करके मारने का काम किया कि नहीं किया? अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? यह मोदी जी की सरकार है, यह मोदी युग है। उन्होंने अंदर घुस करके मारने का काम भी किया। आप देखते थे 2014 से पहले आए दिन भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखी जाती थी। आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होते थे, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। और भ्रष्टाचारों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आए दिन जनता ये कहती थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, देश से प्रेम करते थे, वो सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। ये तो भ्रष्टाचारी देश बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इस देश और प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज भी 7 दशक आजादी को हो गए, 7 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी गांव का व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क 70 दशक बाद भी उससे दूर है, उससे दूर है। हम पूछना चाहते हैं कि 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाली इस कांग्रेस ने देश के अंदर जाति और धर्म में बांटने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा इसने इस देश को कुछ नहीं दिया। हमेशा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। सिर्फ गरीबी का नारा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक किसी
किसान का भला करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के देश के विकास से लेकर के देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में भारत के सम्मान से लेकर के अगर कोई काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।